अडानी ग्रुप को हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है और ये नुकसान अरेस्ट वारंट की खबर आने के बाद शेयर गिरने की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से है क्योंकि केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ अपने सारे प्रस्तावित समझौते रद्द कर दिए हैं। अडानी ग्रुप के साथ केन्या की कुल 21,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित डील्स थीं। ये डील्स किन प्रोजेक्ट्स को लेकर थी, केन्या ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है और इस फैसले से अडानी ग्रुप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, सारी बातें आपको तफसील से बताते हैं। 21 नवंबर का दिन गौतम अडानी के लिए झटके पर झटके वाला रहा। पहला झटका तो तब लगा जब अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर 265 मिलियन US की रिश्वत देने का आरोप लगाया, यानी आज की कीमत के हिसाब से लगभग 2,200 करोड़ रुपए से थोड़े से ज्यादा। इसी मामले में अमेरिकी अथॉरिटीज ने सागर और गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। दूसरा झटका तब लगा जब इस वारंट का असर ग्रुप के बिजनेस पर और पैसों पर पड़ने लगा। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद उनकी नेटवर्थ 10 बिलियन US तक गिर गई। नेटवर्थ यानी उनकी कुल वैल्यू, जबकि पूरे अडानी ग्रुप की नेटवर्थ 30 बिलियन US तक गिर गई, यानी 84,500 करोड़ रुपए का नुकसान गौतम अडानी की नेटवर्थ को हुआ और 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पूरे अडानी ग्रुप को। ये झटके मिले अडानी ग्रुप की नेटवर्थ को गुरुवार 21 नवंबर को, लेकिन तीसरा झटका जो लगा वो अडानी के बिजनेस को लगा। 21,000 करोड़ का झटका जब केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ अपनी सारी प्रपोज्ड डील्स कैंसिल कर दी। इसकी जानकारी केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने सार्वजनिक मंच से दी है। अमेरिका में अडानी समूह पर कथित रिश्वतखोरी के आरोप सामने आने के बाद केन्या ने यह फैसला लिया है। केन्या ने ग्रुप के साथ 30 साल की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील को भी रद्द कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अडानी ग्रुप के साथ समझौतों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की बात कही। उन्होंने केन्याई संसद में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, मैंने परिवहन और ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सभी एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से इन प्रोजेक्ट्स को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला जांच एजेंसियों से मिले नए इनपुट के बाद लिया गया है। अब इस फैसले के बाद 2 सबसे बड़ी डील्स पर असर पड़ेगा जो केन्या की सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ की थी और अब उन्हें तुरंत रद्द कर दिया गया है। पहली डील 15,000 करोड़ रुपए की थी। यह डील सिर्फ उसकी वैल्यू के लिहाज से ही बड़ी नहीं थी, बल्कि ताकत और बिजनेस के लिहाज से भी बहुत बड़ी थी। इस डील के जरिए केन्या के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का कंट्रोल अडानी ग्रुप को सौंपा जा रहा था, मगर अब इसे सौंपने की प्रक्रिया रद्द करने का निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा दूसरी डील्स केन्या के ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी हुई थी। ऊर्जा मंत्रालय ने अडानी ग्रुप के साथ 736 मिलियन डॉलर यानी आज के करीब 6,216 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। यह डील पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत थी, मगर अब इस डील को भी रद्द कर दिया गया है। जिन आरोपों के चलते अडानी ग्रुप को इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। 21 नवंबर को अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर घूसखोरी और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। आरोपों के मुताबिक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अमेरिका में सोलर प्लांट से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 21 अरब रुपए से अधिक की रिश्वत देने का वादा किया था। इन आरोपों को लेकर अडानी समूह के प्रवक्ता ने बयान जारी किया। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है और इन्हें आधारहीन बताया है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी शुभम सिंह ने। मेरा नाम है शेख नावेद। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।